मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई। बिलाखिर एक दिन पागल कैदियों के तबादले का मुकर्रर कर दिया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में मौजूद थे उन्हें वहीं रहने दिया गया और बाकी को सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब हिंदू सिख सब जा चुके थे, इसलिए यहाँ किसी को रखने रखाने का सवाल पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबको पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिया गया। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चहमगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जिम्मेदार अखबार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मास्टर साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। अच्छा। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, ये लोग हमें हिंदुस्तान क्यों भेज रहे हैं? हमें तो हिंदुस्तानी बोली भी नहीं आती। मुझे हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जोर से बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। इनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्नाह है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान रखा है। ये कहाँ है, उसका महल वकूअ क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अर्सा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया।
झाड़ू देते देते एक दिन वो दरख्त पर चढ़ गया। इधर आओ। ये पाकिस्तान वजूद में आया है जिसका ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। देखना ये है, वार्डन ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। ना तो मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में। मैं रहूंगा तो इसी दरख्त पे रहूंगा, नहीं उतरूंगा नीचे में। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतर आया। और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। और ये तब्दीली रूनुमा हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए। और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन रह चुका था, एक दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था। यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे एक दिन उसने अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मैंने पाकिस्तान बनाया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीबी था कि उसके जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसे नहीं भूला था। चुनाचे वो इन तमाम हिंदू मुस्लिम लीडरों को गालियां दिया करता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। इनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो इनको बहुत रंज हुआ। वो छुप छुप कर घंटों इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब इनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी?
एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ऊपर तो गुरु दियानस पे दियाना मूंग दी दाल त्या। दिन को सोता था ना रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरसों के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव भी सूज गए थे। पिल्लियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब भी कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो बड़े गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गुरु दियानस पे दियाना मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से यह पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहां है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। जो भी उसे बताने की कोशिश करते थे वो खुद भी सुलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले तो हिंदुस्तान में था, अब सुना है पाकिस्तान में है, और पता नहीं लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। और ये भी कि कौन सीने पे हाथ रख के ये कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कल सिरे से गायब हो जाए। क्योंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। इसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक सिर्फ इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में इसकी काफ़ी ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि कौन सा दिन है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ व अक़ारब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े वो जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था
निकलवा कर पहनता और यूं सज बन के मिलने वालों के पास जाता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीना एक उंगली बढ़ते बढ़ते 15 वर्षों में जवान हो गई थी, लेकिन बिशन सिंह उसे नहीं पहचानता था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन और बढ़ गई। अब तो उसकी मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे खुद ब खुद पता चल जाता था कि उसके मिलने वाले आए हैं। अब तो लगता था उसके दिल की वो आवाज़ भी बंद हो गई है जो उसके आने वालों की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर इनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब बिशन सिंह ने एक दिन पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? ना वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी हमने हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे कई और हुक्म देने थे। दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा। ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਰਗੁਰਦੀ ਅਨਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭੂਖ ਦੀ ਤਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया, जो पहले कभी नहीं आया था। बिशन सिंह ने उसे देखा, एक तरफ हट गया, वापस जाने लगा तो सिपाहियों ने रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। यार भूषण, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुझसे मुलाकात करूं, मगर यार फुर्सत ही नहीं मिल रही थी मुझको। वो तुम्हारे जितने भी बंदे थे ना, तुम्हारे लोग, वो सब हिंदुस्तान चले गए थे। भाई मुझसे जितनी मदद हो सकी थी मैंने की। वो तुम्हारी ती है ना, तुम्हारी बेटी रूप कौर। हाँ हाँ, रूप कौर, वो भी ठीक ठाक है। वो उन लोगों के साथ हिंदुस्तान चली गई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत मैं पूछता रहा। मैंने सुना है तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो।
भाई बलवीर सिंह और भाई वेदावा सिंह को मेरा सलाम कहना। और हाँ, बहन अमृत कौर को भी भाई बलवीर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। वो जो 2 पूरी भैंसें छोड़ गए थे ना, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी ने कट्टी दी थी, पर वो 6 दिन के बाद मर गई। मेरे लायक कोई खिदमत हो ना तो मुझको जरूर बताना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए मरूंडी लाया हूं, मरूंडी। टोबा टेक सिंह कहाँ है? भाई वही है जहां था। हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। पड़दी गुड़गुड़दी यानी पेदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द तुरफिटे मूंग। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें भी पहुंच चुकी थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों की भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफ़िज़ दस्तों के साथ रवाना हुई। मुतालिका अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफ़ैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हुआ, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि इनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब बिशन सिंह की बारी आई, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हट गया और दौड़कर बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है। जब उसे जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक ऐसी जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी क्योंकि बेजरर था, इसलिए मजीद उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत सामत बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।
से रिश्ता है प्यार का।